हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लास्ट वर्कशीट में भी हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में समझा था, इसकी इंट्रोडक्शन समझी थी। आज हम इसके बारे में, इसको सॉल्व करने के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज के वर्कशीट में बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पजल दी गई है जिसको हमें सॉल्व करना है, जिससे हम समझ पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। एक पजल है जिसमें कि बोला गया है मुक्ता की मैडम ने एक हैंडफुल ऑफ मार्बल्स दिए, टुक हैंडफुल ऑफ मार्बल्स फ्रॉम अ बैग एंड पुट देम इनटू अनदर बैग and lumped that bag and said to the children that can anyone from you tell the exact number of marbles without opening the knot, count the marbles and काउंटिंग द मार्बल्स एंड टीयरिंग दिस बैग। इसका मतलब मुक्ता की मैम ने क्या करा, एक बैग लिया और उसके अंदर मार्बल्स डाल दिए, यानी कंचे डाल दिए। बहुत सारे कंचे डाले, हैंडफुल का मतलब पूरा हाथ भर के, मुट्ठी भर के उसमें डाल दिए। अब इसके बाद उस बैग को बंद कर दिया, बगैर गिने कंचे डाले थे, और बच्चों से बोला कि क्या आप इनको बगैर गिने, मतलब एक एक कंचे को बगैर निकाले आप ये बता सकते हो कि मैंने इस बैग में कितने कंचे डाले हैं। और आपको इस बैग को ना फाड़ना है ना कंचों को गिनना है। इस तरीके की मैम ने एक पजल में एक कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी। तो फातिमा ने बोला कि मैम मैं इसका आंसर बता सकती हूँ। तो फातिमा ने क्या आंसर दिया, इस पजल को कैसे सॉल्व किया, तो चलो देख लेते हैं। शी रिमूव्ड अ मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड वेड इट ऑन द पैन। उसने क्या करा, पहले वाले बैग में से मार्बल्स को निकाला, सिर्फ एक मार्बल को, मतलब एक कंचे को निकाला, और उसका वेट उसने जो है करके देख लिया। उसका एक कंचे का जो वजन था वो आया था 10 ग्राम, 10 ग्राम्स। उसने क्या किया, फातिमा ने अब जो दूसरा वाला बैग था जिसमें कि एक बैग से निकाल के दूसरे बैग में कंचे डाले थे ना, जो दूसरे वाले बैग को बंद कर दिया था, जिसको मैम ने बोला था फाड़ना नहीं है, खोलना नहीं है, उस वाले पूरे के पूरे बैग को ना वेट करके देख लिया, तोल के देख लिया। उसका वजन आया 330 ग्राम। नाउ फातिमा वाज हैप्पी एंड सेड टू द मैम दैट आई नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। उसने बोला मैम मैं सारे मार्बल्स का नंबर बता सकती हूँ कि कितने मार्बल्स आपने डाले हैं। सब बच्चे बहुत सरप्राइज हो गए, ऑल द चिल्ड्रन गेट सरप्राइज्ड and the Fatima's answer was absolutely correct. Fatima then explained her answer to the children about the solution. इसके बाद फातिमा ने अपने करेक्ट आंसर को बच्चों को एक्सप्लेन भी करा। तो चलो देख लेते हैं फातिमा ने कैसे अपना आंसर दिया होगा। फातिमा ने एक्सप्लेन किया है बेटा, देखो कैसे करा। फातिमा ने कहा कि मान लिया मैंने ये माना था, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड बैग, जिस बैग के मार्बल्स को गिनने के लिए मैम ने बोला था ना, उस मार्बल्स के काउंटिंग को फातिमा ने लेट कर लिया कि के मार्बल्स उसके अंदर है। जैसे हम एक वेरिएबल से लेट कर लेते हैं, तो इसने लेट कर लिया कि के मार्बल्स थे उस बैग के अंदर। इसके बाद एक मार्बल का वेट उसने 15 लिख लिया था ना, 15 ग्राम्स है, उसने तोला था एक मार्बल का वेट। पहले वाले बैग जो खुला हुआ बैग था उसमें से एक मार्बल को निकाल के, अगर एक मार्बल का वेट 15 है तो दो मार्बल का वेट कितना होगा, 15 इंटू 2। 3 मार्बल्स का कितना होगा, 15 इंटू 3, वेट आ जाएगा। और इसी तरीके से बेटा अगर के मार्बल्स का वेट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू के, यानी 15 के जो है के मार्बल्स का वेट आ जाएगा। यानी अगर काउंटिंग में मार्बल्स की काउंटिंग के है तो उसका वेट आ जाएगा। नाउ अब मुझे टोटल वेट तो पूरे बैग का पहले से पता था, टोटल कंचे यानी टोटल मार्बल मैंने x माने थे, उनका वेट मेरा 15 के आ गया, और उनके के कंचों का यानी जो बैग में टोटल कंचे थे, जो उसने पूरा बैग का बैग तोल लिया था ना, उसका वेट था 330 ग्राम्स। तो मेरे पास ये जो दोनों नंबर्स है यानी 15K और 330, ये दोनों इक्वल हो गए ना, 15K इज इक्वल टू 330। अब ध्यान से देखो 15 और K इन दोनों के बीच में आपस में कोई निशान नहीं है, तो यानी यहाँ पर क्या हो रही होगी, मल्टीप्लिकेशन। अब इस 15 को सॉल्व कर, इस के की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे इस 15 को हटाना पड़ेगा। 15 हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, जो यहाँ पर 15 ऊपर लिखा गया है इसको दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो दोनों तरफ डिवाइड करने पर क्या हो गया, 15 से 15 कैंसिल, और 15 और 330 को जब आप कट करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22। यानी जो उसका आंसर था, जो मार्बल्स में हमने डाले थे दूसरे वाले बैग में, पहले वाले बैग में से निकाल के वो कितने आए, 22। सो इट वॉज अ वेरी एंजॉयबल पजल। इस तरीके के पजल्स आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे पजल्स को शेयर कर सकते हो। अब इसके बाद बेटा एक कंक्लूजन यहाँ पर लिखा गया, देखो क्या कंक्लूजन है। वी सॉ दैट पैन इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। ये जो तराजू होता है, जब आप मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने, फ्रूट खरीदने, तो क्या करता है सब्जी वाला, इस एक तराजू में तो फ्रूट रखता है और दूसरे तराजू में बट्टा रख देता है, एक भारी सा पत्थर सा रख देता है, यानी एक बट्टा रखता है। तो वो क्यों रखता है कि ताकि दोनों तरफ दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर हो जाए। अगर फ्रूट ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, एक सेब निकाल देता है, एक केला जो भी आप लेने गए हैं वो वहाँ से उठा देता है, और उसी के बराबर का वजन का एक बट्टा यहाँ रखता है। तो यानी दोनों तरफ बराबर ही रखता है। तो यहाँ पर बेटा जो ये तराजू है ये हमारा इक्वल, जो इक्वालिटी जब हम जिसको मैथ्स में बोलते हैं वो दर्शाता है। बराबर के
उल्टे हाथ की तरफ को हम LHS बोलते हैं और सीधे हाथ की तरफ को हम RHS बोलते हैं। और दोनों ही साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा बराबर रहनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन सही होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं दोनों तरफ में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे इसको बैलेंस करते हैं या इक्वेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो बेटा क्या बोला हुआ है आपसे कि रवि हैज़ 5 मोर पेंसिल देन मीना। इफ़ बोथ हैव 19 पेंसिल इन ऑल, ठीक है, देन हाउ मेनी पेंसिल डज रवि एंड मीना हैव। आपसे बोला गया है कि रवि के पास 5 ज़्यादा पेंसिलें हैं मीना से, ठीक है। तो अगर मीना के पास P पेंसिल्स है, हमने मान लिया कि उसके पास P पेंसिल्स है, जो भी नंबर हमें नहीं पता होता हम उसको वेरिएबल लेट कर लेते हैं ना। तो मीना की अगर P पेंसिल्स होंगी तो रवि के पास कितनी पेंसिल्स होंगी? P+5, क्योंकि उसके पास 5 पेंसिल ज़्यादा थी। अब बोथ हैज़ 19 पेंसिल का क्या मतलब है कि अगर दोनों की पेंसिल्स को ऐड कर दिया जाए, यानी दोनों की पेंसिल्स को ऐड करने का मतलब जोड़ दिया जाए, तो हमारी टोटल पेंसिल हो जाएंगी 19। यही बोला था ना, बोथ ऑफ देम हैव 19 पेंसिल इन ऑल, दोनों की पेंसिल्स को जोड़ के 19 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, दोनों P थे, दोनों P मिलकर क्या बना देंगे? 2P + 5 = 19, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखो जब यहाँ पर हमारा 19 बन गया तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस P की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके जो मेरे पास ये नंबर्स है ना, इनको मुझे हटाना है। तो +5 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -5 करना पड़ेगा। और जो मैं एक तरफ करूँगी बराबर के निशान के मतलब लेफ्ट हैंड साइड में करूँगी, वही मुझे दोनों साइड पर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ +5 था तो मैंने यहाँ से पहले -5 करा। अब जो -5 मैंने यहाँ करा, इसी को मुझे दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तराजू के बैलेंस के जैसे इसको बैलेंस रखना है, दोनों तरफ पे सेम करना। तो माइनस कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2P, क्योंकि 5 और 5 तो कट जाएंगे, 5 में से 5 गया 0, और उसके बाद जो इक्वल टू का साइन था वहां पर क्या आ जाएगा? 19 में से 5 गया 14। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 2 और P आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इस वाले 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नीचे एक 2 लिखवाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं एक तरफ नीचे 2 लिख रही हूँ तो दूसरी तरफ भी मुझे नीचे 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाले 2 से मेरा जब ये 2 कैंसिल होगा तो मेरा P का आंसर आ जाएगा 7। इट मीन्स मीना के पास कितनी पेंसिल हैं? 7, और रवि के पास कितनी पेंसिल हैं? उससे 5 ज़्यादा, यानी 7 + 5 12। अब टोटल भी करके देख लो, 7 और 5 का टोटल कितना होता है? 7 और 12 का टोटल कितना होता है? 19। उन दोनों के पास मिलाकर 19 पेंसिल थी ना। तो हमने यहाँ पर समझ लिया बेटा कि जब भी हम LHS और RHS में कोई नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो LHS में अगर आप ये ऑपरेशंस करते हैं तो RHS में भी हमें यही सेम ऑपरेशन करने होते हैं। यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में से कुछ भी अगर आप LHS में अप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी वही अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद बेटा आपको ये भी समझना है कि जब भी हम किसी प्लस के नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो वो प्लस का नंबर माइनस का नंबर में बदल जाएगा, माइनस का नंबर प्लस के नंबर में बदल जाएगा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड होगा और डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जब इसे इस बराबर के पुल को पार करना पड़ेगा तो इसका निशान बदल जाएगा। अब आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में बदलेगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए गए उसको सॉल्व कर लेते हैं और इन रूल्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, y - 7 = 27। वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। अब y के साथ माइनस में नंबर है ना, तो इस नंबर को अगर मैं बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। देखो यहाँ लिखा था ना, माइनस का प्लस हो जाता है। लेकिन जब लाइन में नंबर्स लाइन में आप लगे होते तो अब जब कोई बच्चा लेट आता है सुबह असेंबली के टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे, तो वो कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो 27 तो यहीं रहेगा, है ना, और जो 7 है वो उसके पीछे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 7 था, जब ये 27 के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि इसने बराबर के इस पुल को पार किया है। तो y का आंसर कितना आ जाएगा आपका? 27 में +7 करेंगे तो 34। फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजी था, y का आंसर आ गया 34। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, 7/2l = 2/7। अब 7/2l का क्या मतलब है? 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस l के साथ और = 2/7। तो जब भी इस तरीके का बेटा फ्रैक्शन का पूरा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, तो उसको जब मैं दूसरी साइड लेके जाना चाहूँगी तो वो कैसे जाएगा? l यहीं रहेगा, 2/7 ऐसे लिखा जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर बेटा ये 2 जो नीचे था ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा
और ये जो 7 ऊपर था ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा फ्रैक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा 2/7 के पास जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, डिवाइड हुआ। याद करो डिवाइड में क्या करते थे, दूसरा नंबर का रेसिप्रोकल करते थे ना। तो 7/2 अगर यहाँ आकर लिखा जाता डिवाइड में तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता, उल्टा क्या होता, 2/7। तो वही मैंने करा है। तो ऊपर ऊपर की संख्या, अब जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ कट तो होंगे नहीं। कट करने के लिए एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए था। तो ये क्या आ जाएगा, 4/49। तो मेरा एल का आंसर आ गया सेकेंड पार्ट में 4/49। ईजी था क्वेश्चन। अब इसके बाद थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन है, ये u के साथ है, इसके पहले जो नंबर है ये भी u के साथ हो, तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो पहले 1 डाल देते हैं। इसके बाद आपको मैंने सिखाया था ना एडिशन कैसे करते हैं। इससे पहले नंबर्स के जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, रैशनल नंबर चैप्टर में क्या करते थे, नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 7 = 7 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करते थे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, मतलब 9 की मल्टीप्लाई 7 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से। तो चलो कर देते हैं। 9 7 सा कितना होता है, 63, और u लगाना मत भूलना यहाँ पे, प्लस 2 1 = 2, उसके साथ भी मैंने एक u लगा दिया, इक्वल टू 4। कितना इजी था, हो गया हमारा फिनिश यहाँ तक। अब एडिशन कर लो। सबसे पहले 63 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 65u, और नीचे है 7 इक्वल टू 4। ठीक है यहाँ तक। अब इसको एक और तरीके से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 7 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यानी डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई नंबर नीचे लिखा होता है तो वो डिवाइड होता है ना। तो 65u किसके इक्वल आ जाएगा, जब ये 7 दूसरी तरफ जाएगा तो 4 के साथ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में बदलती है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बदलती है। और अब इसके बाद देखो u जो है इस 65 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। देखो कोई निशानी है ना यहाँ बीच में, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 4 × 7 के साथ नीचे लिखा जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 7 = 28, और नीचे तो 65 ही था, तो यू का आंसर क्या आ गया, 28/65। तो आज के क्वेश्चन में बेटा आपने सीखा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। एनसीईआरटी में इसके जैसे और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से आज की वर्कशीट का वर्क फिनिश कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को इसकी फोटो सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।